Assalamu alaikum students, this is Shazia Rana, your English teacher and vice principal from Oxford International School. Today we are going to cover chapter number 13 from your book, that is shopping. Today is 8th December 2020 and the day is Tuesday. The time is 8:33. So let me share my screen with you. We are going to cover a chapter that is shopping and we will be having explanation of the chapter. Okay. So let's read from the book first. Do you have the book? Children, do you have the book? Yes, ma'am. Open up page number 45. I will be reading and then I will be guiding. Okay. Keep the pencil with you. And if you're having any trouble finding the meanings, just ask me. I'll let you know. Fine? Okay. Now I'm starting. Have you finished your breakfast, children? Called mother from the kitchen. एक फैमिली दिखाई है इस लेसन में. इसमें एक मदर है जो कि बच्चों से पूछ रही हैं, हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट? हमने अपना नाश्ता खत्म कर लिया है. मदर ने किचन से पूछा. यस मदर आंसर्ड नजमा एंड अजमल टुगेदर. नजमा और अजमल उनके दो बच्चे हैं. उन्होंने जवाब दिया कि यस मदर, हमने नाश्ता खत्म कर लिया है. दे हरिडली गल्प डाउन देयर टी एंड वेंट टू द किचन. उन्होंने तेजी से चाय हलक से उतारी. गल्प डाउन, हलक से तेजी से चाय नीचे करना. एंड वेंट टू द किचन, और किचन में चले गए. गेट रेडी बोथ ऑफ यू व्हाइल आई डू द वॉशिंग अप. तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं वॉशिंग अप यानी कि किचन में जो भी वॉशिंग का काम होता है वो खत्म कर लूं. क्रॉकरी वॉशिंग का, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डिश वॉशिंग कहते हैं. ओके. आर वी गोइंग टू विजिट आवर अंकल? नजमा ने पूछा कि क्या हम अपने अंकल को विजिट करने जा रही हैं? मदर ने जवाब दिया, नो वी गो शॉपिंग टुडे. मदर ने कहा, नहीं, आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. शॉपिंग? अजमल और नजमा ने एक साथ हैरत से पूछा. वी हैव नेवर गॉन शॉपिंग बिफोर मदर. हम इससे पहले कभी भी शॉपिंग के लिए नहीं गए. यस आई नो, दैट्स बिकॉज योर फादर ऑलवेज डज द शॉपिंग बट ही इज नॉट एट होम. उन्होंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि हम इससे पहले कभी शॉपिंग के लिए नहीं गए, लेकिन इससे पहले हमेशा आपके फादर शॉपिंग करते हैं और आज वो घर पे नहीं है. ही इज ऑन टूर, वो अपने विजिट पर हैं. एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और ये मंथ का स्टार्ट है. वी हैव रन आउट ऑफ ग्रोसरीज एंड प्रोविजंस. हम ग्रोसरीज खत्म, हमारी ग्रोसरीज खत्म होने वाली हैं, सो वी हैव टू नीड द थिंग्स. सो वी शैल हैव टू डू द शॉपिंग आवरसेल्व्स. लेट्स हरी देन एंड गेट रेडी. तो हमें अपनी शॉपिंग करनी होगी, जल्दी करते हैं और तैयार हो जाते हैं. इट्स गोइंग टू बी फन, सेड अजमल इन एक्साइटमेंट. उन्होंने जोश से कहा कि ये एक बहुत मजेदार बात होगी. आई एम श्योर वी ऑल एंजॉय इट. मदर ने कहा, मुझे यकीन है कि हम सब एंजॉय करेंगे. दे स्टूड ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर द टैक्सी. वो सब तैयार हुए, घर से बाहर निकले और रोड के साइड पे खड़े होकर उन्होंने टैक्सी के लिए वेट किया. जी. मार्केट प्लीज, सेड द मदर टू द ड्राइवर. मदर ने ड्राइवर से कहा कि मार्केट चलो. एंड स्टार्ट द मीटर, और मीटर स्टार्ट करो. द मीटर इज आउट ऑफ ऑर्डर. 25 रुपीज फॉर द मार्केट, सेड द ड्राइवर. ड्राइवर ने कहा कि मीटर खराब है, टैक्सी का जो फेयर मीटर है वो खराब है, लेकिन मैं 25 रुपीज चार्ज करूंगा. गुड हेवंस, 25 रुपीज फॉर द मार्केट, एक्सक्लेम्ड मदर. मदर ने हैरत से पूछा, ओ खुदाया, 25 रुपए मार्केट जाने के लिए? इट्स हार्डली 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर. यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है. आई विल पे यू 15 रुपीज और यू ड्राइव अस टू द ट्रैफिक सेंट्री देयर. उसने कहा कि मैं तुम्हें 15 रुपए दूंगी और बस. ऑल राइट बेगम साहिबा, सेड द ड्राइवर, लेट इट बी 15 रुपीज देन. ड्राइवर ने फौरन अपना रेट कम किया और कहा, ठीक है मैडम, 15 रुपए में ही आपको पहुंचा दिया जाएगा. ओके, लेट्स गो टू द मटन मार्केट फर्स्ट. मदर ने कहा, टैक्सी में बैठते हुए मदर ने कहा कि पहले मटन मार्केट चलते हैं. लुक नजमा, हाउ बिग दोज गोट्स आर. नजमा देखो ये कितनी बड़ी गोट्स हैं. सेड अजमल, पॉइंटिंग टू द स्लॉटर्ड एनिमल्स हैंगिंग इन द बुचर शॉप. बुचर शॉप जो किसाई की दुकान होती है, उसके अंदर सारे एनिमल्स
स्लॉटरिंग के बाद, ज़िबा करने के बाद उनको हैंग कर दिया जाता है, उसका ब्लड ताकि वो निकल जाए। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो निकल जाता है और मीट वो कट करके आपको दे देते हैं। तो अजमल जो कि भाई था, उसने नजमा से इसलिए कहा कि ये देखो ये कितनी बड़ी गोट्स हैं। तो अजमल ने कहा कि नहीं, मदर ने कहा, नजमा ने नहीं कहा, मदर ने कहा कि नहीं ये गोट्स नहीं है अजमल, दे आर काउज एंड काफ्स, ये गाय और बछड़े हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीफ एंड मटन? अजमल ने पूछा कि बीफ और मटन में क्या फर्क है, दोनों गोश्त ही तो है। जवाब दिया मदर ने, बीफ इज द मीट ऑफ काउज while mutton is that goats and sheep. बीफ भी गोश्त है और मटन भी गोश्त है। बीफ जो है वो काउस का गोश्त होता है और मटन गोट्स और शीप्स का गोश्त होता है। Said mother stopping in front of a mutton shop. ये कहते हुए मदर मटन शॉप के पास रुकी। How much for a kilo? Mother asked to the butcher. मदर ने बुचर से पूछा कि 1 किलो की आप क्या चार्ज करते हैं? बुचर किसाई को कहते हैं। बुचर ने जवाब दिया 120 रुपीज मैडम, 120 रुपए पर केजी। 120 रुपीज? नो, इट्स 110 रुपीज अकॉर्डिंग टू प्राइस लिस्ट देयर। मदर ने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया और उसको प्राइस लिस्ट की तरफ मूव करवाया और कहा कि ये देखो ये 110 रुपए की लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है, तुम 120 रुपए दे रहे हो। Yes madam, 110 rupees for the ordinary meat, but if you want something special, तो मदर ने उसकी बात काट दी। उसने कहा कि मैडम 110 रुपए तो सब लोगों के लिए है, आपके लिए कुछ स्पेशल गोश्त निकालूंगा मैं। तो मदर ने उसकी बात काट दी और कहा आई विल हैव द स्पेशल मीट एट 110 रुपीज अ किलो। उसने कहा मैं स्पेशल गोश्त 110 रुपए किलो ही लूंगी। यस मैडम, एज यू विश, हाउ मच, सेड द बुचर। बुचर फौरन समझ गया कि वो समझदार खातून है, वो ऐसे नहीं मानेगी। उसने फौरन ओके किया और पूछा कि कितना गोश्त कट करके दूं। 1 किलो ऑफ लेग एंड 1 किलो मिन्स्ड मीट, आंसर्ड मदर। मदर ने कहा कि 1 किलो आप लेग पीस में से निकाल दें और 1 किलो गोश्त का आप मुझे कीमा बना दें। मिन्स्ड मीट इज कीमा। The butcher did his job and said, everything has been packed for you madam, how here you are. बुचर ने ये सारा काम मुकम्मल किया और कहा कि ये तमाम सामान मैंने आपके लिए पैक कर दिया है, ये लीजिए। Here you are, ये लीजिए। Mother made the payment, put the meat in the bag and said, now let's buy some vegetables. Mother ने पेमेंट की, मीट अपने बैग में रखा और कहा चलो अब कुछ सब्जियां खरीदते हैं। So they went to the vegetable and fruit market. वो वहां से वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट में चले गए। Please give me a kilo of tomatoes. मदर ने टोमेटोज पर केजी के अकॉर्डिंग पूछा कि इसकी क्या प्राइस है। शॉपकीपर ने जवाब दिया कि ठीक है मैम, मैं आपको टोमेटोज देता हूँ। एनीथिंग एल्स? Yes, 5 kilos of onion, 2 kilos of potatoes, 1 kilo each of cabbage, cauliflower, turnip, green peas, and 2 kilos of spinach and 5 kilos of carrots. मदर ने उसे बड़ा अमाउंट ऑफ सब्जियां ऑफ वेजिटेबल्स बताया और कहा कि 5 किलो प्याज, 2 किलो आलू, 1 किलो कैबेज जो हमारी गोभी होती है, 1 ही किलो कॉलीफ्लावर, 1 किलो टर्निप यानी कि शलजम, 1 किलो ग्रीन पीस यानी कि फलियां, एंड 2 किलोज ऑफ स्पिनच, और 2 किलो स्पिनच कहते हैं पालक को, एंड 5 किलोज ऑफ कैरेट्स, और 5 किलो गाजरें हमें पैक कर दो। तो शॉपकीपर ने पूछा हाउ मच फॉर द बनानास, आपको बनानास कितने चाहिए? मदर ने जवाब दिया 20 रुपीज फॉर 10। नो, हाउ मच फॉर बनानास? मदर ने पूछा कि बनानास की क्या रेट्स हैं। तो उसने कहा कि 20 रुपीज फॉर 10, 20 रुपए के 10 बनानास अवेलेबल हैं। सेट द फ्रूट सेलर, एंड एप्पल्स 24 रुपीज अ किलो, यानी कि पर केजी 24 रुपीज। गिव मी 10 bananas and 1 kilo of apples. Ajmal put them in your basket and then we go to the grocer. उसने कहा, मदर ने कहा कि अजमल ये सब चीजें अपनी बास्केट में रख लो, इसके बाद हम ग्रोसर पे जाएंगे जहां पर आपको ड्राई आइटम्स मिल जाते हैं। अच्छा, आफ्टर दिस दे आर शोइंग अप वेजिटेबल मार्केट। ये एक आपको नो, इट्स अ फ्रूट शॉप।
ये आपको एक फ्रूट शॉप दिखा रहा है, इसमें डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स रखे हुए हैं और अच्छी तरह से उसको पैक किया हुआ है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मार्केट्स में इसी तरीके से फ्रूट्स पैक किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है। ऐसे नहीं रखते हैं कि बस उठा के अब बंच बना दिया रख दिया, ऐसे नहीं होता। ओके, अब इसके बाद मदर कहाँ पहुंची है? ग्रोसर के पास। प्लीज गिव मी 1 kilo of salt, a quarter of red chilies, a quarter of black pepper and other spices, 2 cartons of soap flakes, 3 bars of washing soaps, 4 cakes of toilet soap, a kilo bag of porridge, a jar of honey, 1 bottle each of tomato sauce and vinegar and 2 packets of biscuits. आप ग्रोसरी की लिस्ट देखें जरा, क्या मांग रही है? व्हाट इज शी आस्किंग? शी इज सेइंग कि 1 किलो नमक चाहिए और क्वार्टर केजी यानी कि 1 पाव रेड चिलीज चाहिए जो कि बहुत कम डलती है खाने में, क्वार्टर ऑफ ब्लैक पेपर, एक छोटा सा साइज क्वार्टर साइज का एक ब्लैक पेपर का, और दूसरे कुछ स्पाइसेस के नाम नहीं लिखे हुए यहाँ पे, अदर स्पाइसेस चाहिए, 2 कार्टन्स ऑफ सोप फ्लेक्स। सोप फ्लेक्स होते हैं, जो सोप है वो क्रस्ट फॉर्म में भी मिलता है, उसको सोप फ्लेक्स कहते हैं, वो 2 कार्टन उसके मांग रही है। 3 बार्स ऑफ वॉशिंग सोप, वॉशिंग के लिए जो सोप यूज होता है वो 3 मांग रही है। 4 केक्स ऑफ टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप के वो 4 केक्स मांग रही है, यानी कि वो 4 जो स्क्वायर्स होते हैं उसकी बात हो रही है। अ किलो बैग ऑफ पॉरेज, पॉरेज जो दलिया हम नाश्ते में खाते हैं उसका 1 किलो का पाउच मांग रही है। अ जार ऑफ हनी, शहद का एक बॉटल मांग रही है। 1 बॉटल ईच ऑफ टोमेटो सॉस एंड विनेगर, टोमेटो सॉस एंड विनेगर सॉस की एक बॉटल, एंड शी इज आस्किंग 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, 2 पैकेट्स बिस्किट्स के शाम की चाय के साथ खाने के लिए। ये सारी ग्रोसरी की लिस्ट वो घर से लेकर आई थी। The shopkeeper weighed and wrapped all the items in a large paper bag. शॉपकीपर ने इन सब चीजों का वजन किया, इनको रैप किया और एक लार्ज पेपर बैग में इसको डाल दिया। Mother told the children that nowadays, instead of polythene bags, the paper bags are being used all over the world. Mother ने बच्चों को बताया कि अब पॉलिथीन बैग्स की जगह हर जगह पर पेपर बैग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पॉलिथीन बैग्स ब्लॉक द सीवरेज पाइप्स, पॉलिथीन बैग्स क्या करते हैं? सीवरेज पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। When the drains are choked, the dirty water spills all over. जब ड्रेन्स चोक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो गंदा पानी हर जगह फैल जाता है, रुके कराते हैं। One last thing before we go home, said mother, shopping before a poultry shop. उन्होंने कहा कि एक चीज घर जाने से पहले हमें अभी पोल्ट्री शॉप पर भी जाना है। How much for the eggs? 30 rupees for a dozen. एग्स की प्राइस उन्होंने पूछी तो उसने कहा 30 rupees for a dozen, यानी कि एक दर्जन की 30 रुपए। How many मैडम? कितने चाहिए आपको? उसने कहा 2 dozens, मुझे 2 दर्जन चाहिए। Dozens is दर्जन, दर्जन means 12. Here you are, said the shopkeeper. उसने कहा कि ये लीजिए आपका सामान पैक हो गया है। Do you have chicken? मदर ने पूछा कि आपके पास चिकन है? तो उसने पूछा लाइव और ड्रेस्ड, जिंदा या जिबा किया हुआ? तो मदर ने जवाब दिया ड्रेस्ड, यानी कि जिबा किया हुआ। हाउ मच फॉर अ किलो? ही सेड 90 rupees, 90 rupees per kg. Is it fresh? Yes madam, we keep it in the freezer. हम इसको फ्रीजर में रखते हैं। Give me 1 kilo please. मदर ने कहा कि आप मुझे 1 kg निकाल दीजिए। That will do for today. ये मैं आज कुक करूंगी। Said mother coming out of the market. मदर ने मार्केट से बाहर निकलते हुए कहा। Let's go home now. चलो अब घर चलते हैं। I enjoyed shopping, said अजमल entering the house. अजमल ने कहा मैंने आज शॉपिंग enjoy की। Next Sunday we shall go again. अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, अगले इतवार हम फिर आएंगे। No, not next Sunday, next month. हम अगले इतवार नहीं, अगले महीने आएंगे। It's 11 o'clock children. Let's get busy. इस वक्त 11 बज रहे हैं, चलो मसरूफ हो जाएं। अजमल you polish your own and Najma's shoes. अजमल तुम अपने और नजमा के जूते पॉलिश करो। नजमा you iron the clothes while I go to the kitchen and start cooking. नजमा तुम अपने और अजमल के कपड़े इस्त्री करो जब तक मैं किचन में जाकर कुकिंग करती हूँ। This is the end of the chapter. Okay.
वर्ड बाय वर्ड आई हैव गिव यू द मीनिंग्स. मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ द चैप्टर. चैप्टर में इन्होंने क्या चीज बताने की कोशिश की है. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. यस जन्नत, इन्होंने शॉपिंग में क्या बताने की कोशिश की है. इन्होंने जी जी यस मैम. जी आप बताइए. इन्होंने इस चैप्टर में, जिसका के नाम शॉपिंग है, ये बताने की कोशिश की है कि जो हमें ग्रोसरी की शॉपिंग हम करते हैं तो वो किस किस तरह करते हैं, कैसे प्राइसेस को बार्गेन किया जाता है. फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइसेस. प्राइस लिस्ट आप कहीं पे भी जाएं तो जरूर चेक करें. अगर प्राइस लिस्ट होगी तो आप प्राइस पे बात कर सकते हैं. जैसे कि मटन शॉप में उसने 120 अमाउंट कहा तो मदर ने कहा नहीं, मुझे मैं 110 लूंगी क्योंकि प्राइस लिस्ट में ये लिखा हुआ है. सिमिलरली मदर ने टैक्सी वाले से कहा कि 25 रुपीज बहुत ज्यादा है, देखो 15 रुपीज का रास्ता है, आई विल पे 15. सो इट्स हार्ड अर्न मनी ना, ये बहुत मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं. सो यू हैव टू नो, हर शख्स को पता होना चाहिए कि उसने उस पैसे को खर्च किस तरह से करना है. तो अगर आप शॉपिंग के लिए जाएं तो एक तो अपनी लिस्ट अपने साथ लेकर जाएं, फिर दूसरा डिसाइड करें एग्जैक्टली कि आपने लेना क्या है, तो वो लिस्ट में शामिल होगा. और आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होना चाहिए कि आपने किस किस चीज की क्या प्राइस आपके जहन में है, और अगर उससे प्राइस ज्यादा डिमांड करता है शॉपकीपर तो फिर आप उससे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं. ठीक है जी. जन्नत, जहां तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें आप. नो मैम. ओके, दे हैव गिवन अ वेरी गुड वोकैबुलरी इन द चैप्टर आल्सो. इन्होंने चैप्टर में बहुत अच्छी वोकैबुलरी भी हमें दी है. जैसे कि उन्होंने पूछा कि चिकन लाइव और ड्रेस्ड, तो ये तो हमने कभी सुना नहीं होगा. लाइव और ड्रेस्ड यानी कि जिंदा या ज़िबा किया हुआ है. तो ये बहुत अच्छे, इस तरह की वोकैबुलरी और भी बहुत सारी इसमें दी हुई है जहां पर ये ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं. इन्होंने एक छोटा सा मैसेज भी दिया है इस चैप्टर में, वो ये कि पॉलिथीन बैग्स यूज ना किए जाएं, पेपर बैग्स यूज किए जाएं. उसका फायदा ये होगा कि पॉलिथीन बैग्स जो है वो ड्रेनेज को ब्लॉक कर देते हैं और पेपर बैग्स जो है वो ब्लॉक नहीं करते हैं. उसकी वजह से, गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलती हैं. ये भी उन्होंने इसके अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है. अच्छा, आई एम concluding the chapter over here. We will be doing the exercise in the next class, while I'll be sending you the PPT of the exercise. Okay? एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पीपीटी में एक्सरसाइज भेज दूंगी. फाइन, ठीक है मैम. इट्स क्लियर. जन्नत, चैप्टर आपको क्लियर है? यस मैम. बस मैम ये वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आ रही. कौन सा वर्ड बताइए. इंटरप्टेड. इंटरप्ट का मतलब होता है किसी चीज में मुदाखलत करना. आई इंटरप्टेड आयशा, मैंने आयशा की बात के बीच में मुदाखलत की. डोंट इंटरप्ट मी, मेरी बात के दरमियान में मुदाखलत मत करो. ठीक है, इंटरप्ट का मतलब होता है मुदाखलत करना, इंटरफेयर करना. ओके मैम. और बताइए. और हरिडली. हरिडली, तेजी से. कहते हैं ना हरी अप, हरी अप. हरिडली, तेजी से, जल्दी से. पॉइंटिंग. पॉइंटिंग किसी चीज की तरफ इशारा करके कहना, पॉइंट आउट करना कि ये देखो ये इस तरह से है. पॉइंटिंग आउट. ओके. एंड स्लॉटेड एनिमल्स. स्लॉटर्ड, जिबा किए हुए. जो जानवर को जब जिबा करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्लॉटर्ड, जिबा कर दिया. स्लॉटर हाउसेस होते हैं ना, मस्बा खाने. जिबा करना, स्लॉटर करना. ओके मैम. दैट्स इट. यस मैम. ओके, देयर आर अदर वर्ड मीनिंग्स आल्सो इन द चैप्टर. चैप्टर में और भी वर्ड मीनिंग्स है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, आई एम कंक्लूडिंग द चैप्टर ओवर हियर. Inshallah, we will see you in the next class with the exercise. Okay. Thank you so much and Allah Hafiz. Allah Hafiz.